नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ संजय पाहन जी हैं और ये लगातार आदिवासी मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं, मुखर होकर बात रखते हैं। अभी जो मामला है देवड़ी मंदिर का, जो मामला है, लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ तालाबंदी की बात हो, वहाँ आदिवासी को गिरफ्तारी की बात हो, या अब जिस तरह से लोग वहाँ पर मुद्दा को लेकर के 29 तारीख को कल वहाँ पर जमा होंगे, क्या जमा होकर के निर्णय होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अभी हम जानेंगे संजय पाहन जी से कि देवड़ी मंदिर का मामला को कैसे कर रहे हैं, और जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि जमीन विवाद का मामला है, पहले मुंडाओं का जमीन था, पंडा का जमीन कैसे हो गया, तमाम बातों को लेकर के हम जुड़ते हैं संजय पाहन जी से और जानते हैं। दादा जोहार जी। आपको भी जोहार, और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को जय धर्मेश, जय मारंग गुरु, जय शिवमोंगा। देखिए, 29 सितंबर 2024 दिन के 12 बजे देवड़ी में आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें हम पूरे देश के जितने भी आदिवासी परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्थाओं, माझी परगना, परा व्यवस्था, मानकी मुंडा और सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों के अगुवाओं, कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहते हैं सभी लोग आएं और अपनी परस्पर एकता को दिखाएं, ताकि पूरे देश में जो आदिवासी धार्मिक स्थलों, आदिवासी धूमकुड़िया, आदिवासी शरणा स्थल, मसना स्थल पे हो रहे आक्रमण को बचाने होते एकजुटता दिखाए। कल की रैली में लगभग पूरे देश से लोग आएंगे और हम अपना चट्टानी एकता दिखाएंगे, और आगे की रणनीति के तहत जो हमारा वो जमीन का जो मामला है कि CS खाता में हमारा 1908 में हमारा वो खाता है, और जो है 1932 के सर्वे में वो चमरू मुंडा पिता गोविंद पांडा के नाम से हो गया है। और वहाँ पर कैसे हो गया, इतने संवैधानिक प्रावधान है इस क्षेत्र में। भारत के संविधान 244 एक लगा हुआ है। 1905 के तहत यहाँ बाहरी लोग जमीन नहीं ले सकते हैं, रस बस नहीं सकते हैं। उसके बाद 13(3) ग्राम सभा को अत्यंत शक्तियाँ प्राप्त है। ग्राम सभा ही के पास ही प्रशासन और नियंत्रण की शक्तियाँ हैं। तो इन्हीं कानूनों पर कल वक्ता लोग बात रखेंगे, और उसके बाद अगला रणनीति किया जाएगा कि कैसे हम लोग इसके साथ साथ पूरे देश के मामलों, मारंग गुरु से भी लोग आ रहे हैं, आपका लुगुबुरु से भी लोग आ रहे हैं, बंगाल से आएंगे, उड़ीसा से आएंगे, और हम लोग राष्ट्रीय संसद भी समझ लीजिए, आदिवासी राष्ट्रीय संसद हो जाएगा, और सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतने का प्रयास किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी, ताकि हम एकजुट होकर करके हम लड़ाई लड़ सके। लेकिन दादा, क्या जरूरत पड़ा देवड़ी मंदिर का मामला जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उससे गर्म हो रहा है, और आप लोग के ये रैली करने का जरूरत पड़ गया? देखिए, प्रजातंत्र में जब भी अरस्तु ने कहा है, जैसे हम अपनी एकता, अपनी संगठन शक्तियां या सामूहिक रूप से आवाज बुलंद नहीं करेंगे, उलगुलान नहीं करेंगे, तो ऐसे ही लोग हमें जो आक्रमण करेंगे, हमारे धर्म पे करेंगे, संस्कृति पे करेंगे, हमारी व्यवस्था पे करेंगे। तो इसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है, और ये देवड़ी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा ही आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक भागीदारी किसी पार्टी का भी नहीं है। लोग स्वागत है, JMM के लोग भी जो हम आदिवासी है जमीन बचाना चाहते आ सकते हैं, कांग्रेस का आ सकते हैं, BJP का आ सकते हैं, राजनीतिक अलग है, लेकिन ये सामाजिक धार्मिक आदिवासियों का मामला है। सारे पार्टी लोग के नेता आते हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सामाजिक अगवा तो रहेंगे ही। हमारे बंधन तिग्गा गुरु जी भी आएंगे, और हमारे पूरे जो राज्य के प्रभारी लोग हैं वो लोग आएंगे। हमारे जो लुगुबुरु से भी लोग आ रहे हैं, जो हम लोग धार्मिक जगह है, मारंग गुरु से भी लोग आएंगे, और जो भी धार्मिक हमारे जो प्रमुख हमारे जो स्थल है वहाँ से लोग आएंगे और एकजुटता दिखाएंगे। लेकिन दादा, जिस तरह से देवड़ी मंदिर की बात कर रहे हैं आप लोग, और पूरा देश से लोग वहाँ आदिवासी जुटेंगे, आदिवासी समाज का जो निर्णय होगा तो बात की बात है, जो कल पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से देवड़ी मंदिर की बात करें, पूजा पाठ तो बहुत दिनों से हो रहा था वहाँ, कई सालों वर्षों से, लेकिन तालाबंदी का कारण क्या रहा, और जो वहाँ कुछ आदिवासी गिरफ्तारी हुए हैं वो सब को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो गिरफ्तार हुआ था नामजद अभियुक्त, और हमारे जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोगों का जो हुआ है गिरफ्तारी, उसका हम लोग बेल के लिए पिटीशन डाल दिया गया है। 7 लोग नामजद अभियुक्त जो है, 17 लोग, उनका भी पिटीशन के लिए दे दिया गया कोर्ट में, उनका बेल हो रहा है। और देखिए, भारत का संविधान का 13(3) के तहत ग्राम सभा को असीम शक्तियां हैं, प्रशासन और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त है। ग्राम सभा में जो भी बैठक होता है, वो बैठक
होने के दौरान सभी को बुलाया जाता है गांव वाले और बैठक किया जाता है। तो हमारी ग्राम सभा जो है उसको ही उनके द्वारा ही वो देवरी मंदिर का, देवरी दीदी का संचालन पूर्व में किया जाता था और उसी से पाहन भी नियंत्रण है, पाहन भी पूजा करते हैं। अब क्या है, ट्रस्ट बना दिया गया है, ट्रस्ट और परंपरागत रूढ़िवादी ग्राम सभा। तो क्या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की का शक्तियों को ऊपर क्या ट्रस्ट आ सकता है? कतई नहीं आ सकता है। तो हमारा लक्ष्य देखिए, ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। हम लोग हिंदू धर्म को भी सम्मान करते हैं, ईसाई को भी करते हैं, मोहम्मद सब प्रजातांत्रिक देश है। 25 एक के तहत सभी को धर्म मानना है और लोग गिरजाघर जाते हैं, लोग मस्जिद में भी दुआएं मांग सकते हैं, लोग शरणास्थल में दुआएं मांग सकते हैं, सब जगह मांग सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन जो हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास कब का है? आदिवासियों का इतिहास भारत देश में 65,000 साल से ऊपर का है और आर्यों का या ब्राह्मणों का इतिहास कब तक का है? 3,500 साल पुराना। तो हमारा स्थान है 1900 आपका सीए सर्वे में है, हमारा आरएस में बदला गया है। और खुटकटी जमीन, बार बार मैं बोलता हूँ, खुटकटी या भूमियारी का मतलब क्या होता है? खुटकटी जमीन का मतलब होता है कि आदि अनादि काल में हमारा मुंडा लोग उस गांव में गए और वह जंगल को काटे, खुटकटी किए, वहां गांव बसा। भूमियारी उरांव क्षेत्र में जो हमारे पुरखे, जैसे मेरे गांव में मेरा गोत्र खाखा है, तो एक सभी गांव खाखा ही मिलेगा। खुटकटी जो है या भूमियारी, खाखा लोग ही वहां रहेंगे, मेरा गोत्र के लोग आएंगे, तो वही लोग आएंगे। बाहर के लोग आए भी होंगे तो बाद के दिनों में आए होंगे, लेकिन जमीन का मालिकाना उनको नहीं मिल पाता है। वही मामला आपका देवरी का मामला है कि देवरी में जो है हमारा खुटकटी भूमिज मुंडाओं का जगह है, उस गोत्र के लोग ही उस गांव में रहेंगे। तो आपका 1936 में कैसे चमरू मुंडा को पंडा कर दिया गया, माँ पा है ना, ऐसे ही उसका पिता वल्द गोविंद पंडा, तो स्पष्ट दिख रहा है। तो इसका जो कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में रीट बनता है नहीं बनता है, उस बैठक के बाद निर्णय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे। और सब विदित है, आदिवासी मामले में, शेड्यूल एरिया मामले में अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हमारा कोई नहीं, पूजा सब लोग आके करें, सब लोग दर्शन करें, शक्ति का आशीर्वाद सब लोग लें, है ना। लेकिन जो हमारे वाहन जो पूजा करते हैं, हमारे वहाँ पूजा करने का अधिकार और प्रशासन करने का अधिकार वो तो देंगे संवैधानिक रूप में, उसी का लड़ाई है। ये नहीं है कि आप पूजा नहीं करें, आप नहीं करें। लेकिन दादा, जिस तरह से झारखंड की बात करें कि आप ही का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और फिर भी आदिवासियों को यहाँ आक्रोश रैली या गुलान करने की जरूरत पड़ रहा है देवरी मंदिर में, तो क्या उस मामले में कभी आप लोग मिले? जैसे यह दुखद मामला है कि सबसे पहले वहाँ की जो ग्राम सभा, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते, आदिवासी अगुवा होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे हमारे प्रतिनिधिमंडल गांव वाले। और क्या मामला था, क्या विषय था, मुख्यमंत्री नहीं मिले, ये गंभीर मामला है। और उन पर आदिवासी समाज काफी भरोसा विश्वास करता है। 2019 का चुनाव रघुवर दास को हराने में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के साथ साथ पूरा सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और परंपरागत रूढ़िवादी संगठनों ने लगभग सबने साथ दिया। रांची में रैली हुआ जमीन बचाने के लिए, CNT SPT के जो परिवर्तन कर रहा था बीजेपी सरकार, और पूरे जिले जिले में दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, हर जिले में सामाजिक संगठनों ने रैली किया और रघुवर दास के विरुद्ध में या फिर बीजेपी के विरुद्ध माहौल बनाया। तब जाके इनको मदद मिला। इन्होंने इंडिया, उस समय तत्कालीन UPA गवर्नमेंट बनी, अभी इंडिया बन गया है। तो इस मामले में भी अभी चुनाव आने वाला है। हेमंत जी को सोचना चाहिए कि हम लोग ने झारखंड का लड़ाई 50 वर्ष लड़े तो झारखंड बना। झारखंड बनने के 25 साल हो गए, लगभग 2025 में 25 साल हो जाएगा, 24 साल हो गए। 2000 में बना था। झारखंड आंदोलन टाइम में हम लोग भी स्कूल से जाते थे, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। तो उस समय बाहरी लोग बोलते थे नहीं मिलेगा झारखंड, ठेंगा मिलेगा झारखंड, लेकिन झारखंड बना। और हमको लगा कि काला लोग, आदिवासी लोग को इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, BDO ऑफिस में जाति निवासी या वृद्धा पेंशन हो या फिर अभी कोई भी काम हो, CO BDO अपना समझ के बिना पैसा लिए कर देंगे। लेकिन ये तो देखा जा रहा है, चाहे देवड़ी मामला में हो या प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हो या जिला स्तर के पदाधिकारी हो, तो उसका झारखंड सरकार का नियंत्रण नहीं है, खुलेआम घूस ले रहे हैं। ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।
हम लोग, हमारा लगाव रहता है। लोकसभा में भी हम लोग ने मदद किया था इंडिया गठबंधन को, चाहे संविधान बचाने के मामला में हो या सरना धर्म कोड का मामला में इन्होंने प्रस्ताव विधानसभा से भेजा था। लेकिन अब उनसे मांग करते हैं, देवरी मामले में हो या लघु गुरु मामले में हो या पारसनाथ मामले में, हमारा सरना न्यास बोर्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी से एकदम आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार, कांग्रेस के जो नेताओं या मंत्रियों से हम लोग राजीवपाड़ा सरना प्रार्थना सभा एकदम मांग करते हैं स्पष्ट, आप सरना न्यास बोर्ड बनाए, तत्काल कैबिनेट से प्रस्ताव करें। न्यास बोर्ड के अंदर में देवड़ी मंदिर का दे, न्यास बोर्ड के अंदर में लघु गुरु का जमीन को दे, न्यास बोर्ड के अंदर मुरमा हमारा शक्ति कुटल उसको लाए, न्यास बोर्ड के अंदर में सीरा सीता आपका कुमला को लाए, न्यास बोर्ड के अंदर में आपको पारसनाथ मारंगुरु पर्वत को लाए, और न्यास बोर्ड बनाकर हमारी पूजा, धार्मिक स्थलों, पुरातन स्थलों को संरक्षण दे, सुरक्षा दे। हेमंत सर जी ये दे, नहीं तो अब क्या करें, लोग गुलगुलान करेंगे, आपके विरुद्ध भी जाएंगे। लेकिन दादा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना ही है और 2019 में मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग पूरा अहम भूमिका भी निभाए थे, तो इस बार चुनाव जो होगा 2024 का चुनाव में क्या आप लोग फिर वही जेएमएम कांग्रेस इंडिया गठबंधन को साथ देंगे? क्या क्या आपका ये? देखिए, जैसे राजीवपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और उसके जो भी अनुसांगिक संगठन है, लगभग हम लोग ही धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। धार्मिक हम लोग कर्म कर रहते हैं, राजनीतिक में हम लोग नहीं रहते हैं। तो लेकिन देश हित में, समाज हित में हमें निर्णय लेना पड़ता है। जैसे पिछला विधानसभा हो, रघुवर दास का जो दमनकारी नीतियां थी, वो जमीन छीनने का जो कानून बदलने का, CNT SPT बदलने का नियम था, समाज हित में हम लोग ने निर्णय लिया था। लोकसभा चुनाव में भी जब हमने देखा 400 पार संविधान बदलने के लिए, चाहे हम लोग हमारे बुद्धिजीवी लिखने के माध्यम से हो, चाहे प्रचार करने के माध्यम से हो, या फिर हमारी कारखाना समिति मुरबा में बैठकर 1000 लोग मुरबा में बैठे सारे लोकसभा का, और वहां एक मुश्त निर्णय लिया गया, समाज में हमें इंडिया गठबंधन का समर्थन देना है। अब परिणाम आपने देखा। इस विधानसभा में अभी भी हम लोग जरूरत महसूस हो रहा है, कल का बैठक होगा, कल का निर्णय होगा। अगर झारखंड सरकार इस विषय में उचित निर्णय नहीं करती है तो हम लोग फिर मुरबा में बैठेंगे, और इस बार किसको समर्थन देंगे, कैसे हम लोग इस चुनाव को देखते हैं, निर्णय करेंगे सामूहिक। तो मैं अकेले नहीं बोल सकता हूँ, पूरी कार्यकारिणी समिति बैठेगी, पढ़ा बैठेगा, माझी व्यवस्था बैठेगा, मान की मुंडा व्यवस्था बैठेगा, सब लोग बैठ के ही निर्णय लेंगे कि हम लोग किनका समर्थन देंगे। हम लोग किसका बंधुआ मजदूर नहीं है कि हर बार इंडिया गठबंधन को हम लोग समर्थन करें। इसलिए मैं विशेषकर हेमंत जी को और झारखंड सरकार को और आपका कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, आप जो है इस विषय को, आदिवासी को विषय गंभीरता से, अन्यथा आप ये निश्चित ना रहे कि आप जीत जाएंगे, है ना। समाज बहुत बलवान होता है, जनता बहुत बलवान होती है, वो कुछ भी निर्णय दे सकते हैं। लेकिन दादा, एक चीज और पूछना था कि देवड़ी मंदिर में जो कल आप लोग जो रैली कर रहे हैं, अप्रोच रैली, उसमें कितने लोग आने का आप लोग का अनुमान है? देखिए, हमारा निमंत्रण लगभग पूरे देश में है। देश से तो लगभग संगठन के प्रमुख आएंगे, सब लोग आएंगे, और विशेषकर खूंटी जिला, रांची महानगर, रांची जिला, जमशेदपुर जिला, ठीक है, जो सराउंडेड जिला से काफी लोग, हर संगठन से, हर कैसे बात हो रहा है, लोग आएंगे। तो लगभग 50,000 से 1 लाख आशा करते हैं लोग आएंगे। ये सामाजिक दिल की बात है, ये पहचान की बात है। मैंने भारी भीड़ आने का भारी भीड़ के लोग, भारी भीड़ आएंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे संजय पाहन जी की बात। आज देवड़ी मंदिर से हम लोग बात को शुरू किए थे कि देवड़ी मंदिर में जो कल 29 तारीख का आक्रोश महारैली करने वाले हैं इन आदिवासी संगठन के लोग, तो ये कहे कि वहां पर एक भारी भीड़ कल आने वाला है। भारी आदिवासी भीड़ में आदिवासी समाज जो निर्णय लिया जाएगा उस पर देखना होगा कि कल क्या निर्णय होता है। लेकिन ये कह दिए हैं कि हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं है कि किसी को एक वोट देने के लिए हैं। जिस तरह से अगर सरकार से संतुष्ट होंगे काम से तो शायद उस तरह वोट करेंगे। लेकिन देवड़ी मंदिर के मामले में इन लोग खुल कर कह रहे हैं कि सरकार को भी उस पर आना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि देवड़ी मंदिर के लोग 2 दिन आए थे मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात करने के लिए, नहीं मुलाकात हुआ, इस बात को ये दुखद बता रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासी से अगर मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं बहुत बड़ी दुखद बात है। लेकिन जिस तरह से ये भी कहे कि 2019 में इन लोग बहुत, जो आदिवासी समाज थे, बहुत जोरों शोरों से लगे थे, प्रचार प्रसार किए थे और हेमंत सरकार बनाए थे, और उस समय रघुवर सर के सरकार गिराए थे इन लोग। और जिस तरह से आज रघुवर दास सरकार कहीं ना कहीं झारखंड में नहीं दिख रहे हैं और हेमंत सरकार बना, तो अगर आदिवासी समाज के बारे में अगर नहीं सोचते हैं हेमंत सोरेन तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।